भी बता सकता, कोई भी, एनीवन। श्वास प्रश्वास की ब्रीथिंग इनहेल एक्सेल की जो क्रिया है उसको प्राणायाम कहते हैं, श्वासों के आने और जाने की क्रिया। It is Vandana ji, you are touching the line but not exact definition. Prana is vital energy और yama means You also touched it. You also touched it, but still there is something pending. Anyone? Okay. From Patanjali Yoga Sutra, pranayama definition is like tasmin sati श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेद, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेद means when it is naturally let it to happen. आप श्वास ले रहे हैं, आप श्वास छोड़ रहे हैं, it is coming and going out, you don't have any control on it, and the reason of it, you cannot control your mana, man, which is directly regulate by the prana. प्राणों से ही मन रेगुलेट होता है. हठ योग प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी, who is a scripture of it, who wrote, मन चले तो चले प्राण, प्राण चले तो चले मन. Second example, in depth of science, what we understand, whenever we stop the breathing, automatically we stop the thoughts. Mind process will be stuck immediately. And for this practice, we have to follow the pranayama practice. आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? Whatever happening in this world, we are having stress level high, we are having anxiety very high, we are unable to control the depression, we are unable to control the frustration. ये क्या है? योग में आदि और व्याधियों के बारे में बात करी गई है. आदि का मतलब है एडिक्शन, एडिक्शंस मतलब बैड हैबिट्स, व्याधियों का मतलब है रोग, डिजीज. क्यों आ रहे हैं ये हमारे पास? Why we are falling down in the disease and why we are unable to control our health? Why it is? Because we don't know how to take breath. We don't know when and how we can control it, how we can regulate it, where we supposed to control and regulate it. Okay? Are you getting my point? So it is very much deep science, very much. I am not talking about the tiny size. I am talking about the very much deep science. How? Now understand. We have 5 prana. Pran from diaphragm to कंठ. जितना भी मॉर्बिड मैटर है, टॉक्सिन्स मैटर हैं लिक्विड फॉर्म में, फिजिकल एग्जिस्टेंस में, वो सारे के सारे यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं. ठीक है? आपको यूरिन पास हो रहा है, स्टूल पास हो रहा है, आपके जितने भी कुछ भी ऐसी मूवमेंट है, पैर उठना है, पैर चलना है, या फिर प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, ये सारे के सारे पान के अंडर कंट्रोल है. ठीक है? इसमें हमें क्या होता है, इसको आगे भी समझाऊंगा कैसे कैसे इनकी पावर का क्या क्या इंपैक्ट आता है. इसका सेंटर चक्र में कहाँ है? मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, ये इसकी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है. अच्छा एक बात बताओ, अब इसका एग्जांपल देता हूं आपको. रामायण में अंगद ने जमीन पे पैर टिकाया था. ठीक है? yes. तो उसने कौन सी साइंस इंप्लीमेंट करी थी? ऐसा नॉर्मल सा आदमी, रावण उससे कई गुना साइज में बड़ा था, लेकिन अंगद का पैर नहीं उठा पा रहे थे लोग. ऐसा क्या था उसमें? व्हाट ही डिड, उसने अपनी पावर बढ़ा दी थी, जो होती है ना अणिमा लघिमा महिमा, महिमा. हाँ, exactly. तो ये कौन सी पावर थी? महिमा आई थिंक. नहीं, भारीपन कौन सा होता है? लघु तो हल्का हो गया, गरिमा.
गरिमा, यस। ठीक है, गरिमा होता है भारीपन, गरिमा होती है। हाँ, गरिमा। तो जो भारीपन होता है वो कहां से आएगा? मूलाधार चक्र हमारा किस पृथ्वी तत्व से बना है ना? यस। अगर हमने पृथ्वी तत्व को पृथ्वी तत्व के साथ जोड़ दिया और उसमें अपान वायु को अटैच कर दिया, सारी धारणा अपान वायु पे टिका दी, तो क्या हो जाएगा? उसका कनेक्शन पृथ्वी से हो गया। और पृथ्वी से ऐसा कनेक्शन हो गया कि अब या तो पूरी पृथ्वी को उठाओ, तब अंगद का पैर उठेगा। लेकिन जो व्यक्ति पृथ्वी पे खड़ा है वो क्या पृथ्वी को उठा सकता है? नहीं। तो ये वो साइंस है जिसको आपने समझना है। ऐसे नहीं कि कैसे सिद्धियां कैसे मिलती हैं, इन प्राणों के बगैर क्या सिद्धियां पॉसिबल हैं। अभी आपको कोरिलेट करूंगा इसी चीज से मैं, ठीक है? अभी हनुमान जी उड़ जाया करते थे, ठीक है? कौन सी वो आएगी इनको शक्ति? अपान से नहीं, उड़ने। लघु, हल्के हो गए। हाँ, लघु। अब हल्के कैसे होंगे? अब प्राण जो है, प्राण को अगर हम उदान से जोड़ देंगे, दोनों चीजें ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। ऊपर कौन सा तत्व है? आकाश तत्व। एयर। आकाश तत्व है ना ऊपर। अगर हमने आकाश तत्व को उदान और प्राण के साथ जोड़ दिया तो क्या हम टिक पाएंगे? इतने हल्के हो जाएंगे जैसे रुई है, हल्की सी हवा चली और उड़ के चल दिए दूसरी तरफ। तो ये वो विज्ञान है जिसको हमने कोड वर्ड्स में डाला हुआ है। अभी दूसरी चीज और, अब समान वायु के बारे में बात करते हैं। 2 बड़े प्राण हो गए, प्राण हो गया, अपान हो गया। अब बात आई समान वायु की। समान वायु हमारी नाभि में एग्जिस्ट करता है। आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, वो सारा का सारा हमारे एनर्जी को कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? पूरे शरीर, पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में। लेकिन अब इसको समझो, हमारे किसी बॉडी पार्ट में किसी और टाइप की प्रोटीन की आवश्यकता है, किसी बॉडी पार्ट में हमें केवल कोई और मिनरल चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली वो सारा का सारा रिक्वायरमेंट पूरी कौन करता है? समान वायु। यही वहां से संचरण करता है, सारी चीज को फैला देता है। अब इसकी साइंस को समझो कैसे है, इसका कैसे कोरिलेट करोगे बताओ। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूं। नाभि पे कौन सा देवता बैठता है? अग्नि। अग्नि का डायरेक्ट प्रतीक हमारे पास क्या है? सूर्य। यानी कि सूर्य का स्थान कहां है? नाभि पे। सूर्य किसी से भेदभाव करता है क्या? नहीं। किसी से भी, चाहे वो रावण था, चाहे राम था, चाहे हनुमान था, चाहे कोई भी था। क्या सूरज ने कभी रावण को धूप कम दी है और राम को ज्यादा दी है? नो। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर हनुमान, अंगद, सुग्रीव, रावण, कुंभकर्ण सब हैं। तो नाभि हमें क्या करती है? पोषण देती है और वो पूरे शरीर में फैला देती है। पूरे शरीर में जिसको जहां जरूरत है। अगर मेरे हड्डी में कैल्शियम की जरूरत है तो कैल्शियम नाभि दे रही है हमें। अगर मेरे मसल्स को लिक्विड चाहिए तो वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जैक्ट वहां पे वो ही जा रहा है। हार्मोन जनरेट हो रहा है, उसका सोर्स भी यही एनर्जी है। एग्जैक्टली उसके एरिया में वही चीज जाएगी जहां पे जिसकी जो जरूरत है। अब किसी को भूख लगी है रोटी की, तो उसको सूर्य भगवान क्या कर रहे हैं? उसे रोटी दे रहे हैं। किसी को चावल अच्छा लगता है, उसे चावल ही दे रहे हैं, उसे रोटी नहीं चाहिए। तो सबको मिल रही है एनर्जी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको? यस सर। यस सर। आसानी से समझ में आ रही है ना? हाँ सर, बहुत अच्छे से। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि समान वायु कहाँ एग्जिस्ट करती है। अब बताओ, तुम में से कौन बताएगा कहाँ एग्जिस्ट करती है? ऑर्गन्स में? लीवर में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने भी लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन। देख के बता रहे हो? देख के बता रहे हो ना? जब मैंने आपको सारी चीज का पोषण का सोर्स ही बता दिया तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही तो रोल प्ले करेगा उसमें। क्लियर कट है ना? इसमें थोड़ा सा लगा लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कहानी क्या सुनाई जा रही है और उसी से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है।
ठीक है ना। तो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये कौन से चक्र में एग्जिस्ट कर रहा है बताओ? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। देखो कितना आसान हो गया। अब आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है सूर्य। सूर्य है नाभि में, तो ऊपर क्या है भाई? मणिपुरा चक्र है वहां पर। मणिपुर चक्र है, लेकिन ऊपर जहां से अमृत टपकता है वो क्या है? सहस्त्रार चक्र। तो हम कहाँ पे आ गए? अब हम आ गए उदान वायु पे। ओके। ठीक है। अब सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन के बगैर क्या हमारा जीवन पॉसिबल है? नो। नहीं। सूर्य दिन में एक्टिवेट रहता है, हमें दिन में ज्यादा भूख लगती है या रात को भूख ज्यादा लगती है बताओ? दिन में। अब रात को हमें क्या मिलता है बताओ? पीस, शांति। चांदनी। हाँ, ये चांदनी वाला कौन है, ये जरूर बताओ भाई। हाँ, चंद्रमा क्या करता है, जितनी भी औषधियां हैं हमारी उनको पोषण देता है। इसको कैसे समझेंगे? एज वी स्लीप आवर स्टेम सेल्स एक्टिवेट्स and they start the repairing of our body. Wherever we have damaged ourselves in a day's activities, stem cells repair our cells, our body, our organs, whatever is there. तो क्या हुआ, ये पोषण दे रहा है या रिकवर कर रहा है? ये हमें वो एनर्जी है जो ऊपर से आती है। अब इसका एग्जांपल क्या बन गया कि ऊपर तो चंद्रमा है, ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड जिसे बोलते हैं, हाइपोथैलेमस और पीनियल है। यानी कि यहां से पूरा कंट्रोल हो रहा है। और चंद्रमा शांति का प्रतीक है, रात को हमें शांति मिलती है। आपने सही कहा था। अब देखो इसे कोरिलेट करो। और चांदनी की बात करी तो फिर चांदनी की भी सुन लो। दिन में आप काम कर रहे हो तो रात को चांदनी तो आएगी भाई। जब यहाँ पे ध्यान करोगे, केंद्रित होगे, तो यहां से ऊर्जा का स्रोत ठंडी प्रकृति का होगा जो सारे शरीर को पोषण देगा। शरीर गर्मी पैदा करता है, गर्मी से टॉक्सिन्स भी बढ़ते हैं। लेकिन रात को जब हम इनएक्टिव हो जाते हैं तो टॉक्सिन भी तो नहीं बढ़ेंगे ना। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो यहां से हमें पिट्यूटरी ग्लैंड से अम्ब्रोसा टपकना शुरू करता है जो रिपेयर करता है हमारी एक एक बॉडी को, बॉडी सेल को, एक एक सिस्टम को। तो अब ये जरा पढ़ के बताओ क्या क्या चीज है इसके अंदर? All sensory and action organs, hands, feet, and हाँ, movements of legs, arms and neck, brain activities related to hearing, seeing, smelling, vomiting, speaking, swallowing, saliva. हो गया सर? देखो आपने इतना सारा पढ़ा, इसमें से कोई ऐसी चीज है जिसमें लिक्विड ना हो? नहीं। इसमें कोई ऐसी चीज है जो हैवी बनाती हो किसी चीज को? और दूसरी चीज, सारा का सारा कंट्रोल कहाँ है हमारा? ऊपर की तरफ। शरीर को पोषण क्या दे रहा है? नीचे वाला एरिया, नाभि। अब इसके बगैर क्या इसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है? इसके बगैर इसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है? नो। नहीं। इसीलिए चंद्रमा और सूर्य दोनों हमारे लिए जरूरी हो गए। यस। इसके बगैर हम ब्रेन को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका साक्ष्य गीता में कहा गया कि या तो अपान को प्राण में आहुति दे दो या प्राण को अपान में आयु दे दो। अगर इनकी दोनों की आपस में रिदम बनी रही तो आप बीमार नहीं होंगे, राइट? अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? आप जब श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है। यस। यस सर। तो कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है? कौन सा प्राण चल रहा है अभी? बताओ। अपान। अपान एक्टिवेट हो रहा है। अपान। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो दान। फिर से सोचो। सामान। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो प्राण एक्टिवेट होता है, ठीक है?
पूरी साइंस अपान और प्राण में प्राण और अपान में चलती है। प्राण से अपान में जा रहे हैं, अपान से प्राण में जा रहे हैं। लेकिन जब योगाभ्यास हो जाएगा तो क्या होगा, हम समान में भी जाएंगे, व्यान में भी जाएंगे और उदान में भी जाएंगे। ये उदान में जाने के लिए हमें अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। बेसिक साइंस तो क्या करती है, जब हम श्वास ले रहे हैं, हम नाक से श्वास लेते हैं तो 20% ऑक्सीजन हमारा ब्रेन वही कंज्यूम कर लेता है श्वास लेते लेते ही। कैन यू इमेजिन इट? Yes, sir. किसने कभी फील किया इस ब्रीदिंग को? ये नाड़ी शोधन में फील किया है कि हाँ ले रहे हैं। जब हम श्वास नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं तब नहीं? हाँ, नोस्ट्रल से जब लेते हैं तो फील करते हैं कि हाँ। कभी सिर में महसूस हुआ पूरे स्कल में कि हाँ भाई कुछ वाइब्रेशन आती है श्वास से, एनर्जी मिलती है। इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रावधान, योग में प्रावधान नाक से श्वास लेना है, नाक से श्वास छोड़ना है। मुंह से श्वास तो जिम वाले पहलवान लोग करते हैं, जिन्हें मतलब इससे कोई काम नहीं लेना ऊपर हेडक्वार्टर से। ठीक है, समझ गए मेरी बात? यस सर। तो हमें कहां से श्वास लेना है? नोज से। मुंह से कौन बोला? नोज नोज। मेरा बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब एक और चीज बताना चाह रहा था मैं। समान वायु की कैपेसिटी क्या है ये, क्योंकि सिद्धि की जब बात कर रहे हैं तो सिद्धि की समान वायु में बता देता हूं। समान वायु में सिद्धि ये हो जाती है कि उसका संयम पूरे सृष्टि पे हो जाता है। वो मृत जीव में अपना शरीर प्रवेश कर सकता है और शरीर से दूसरी आत्मा को कंट्रोल कर सकता है। जीवन का सारा कंट्रोल नाभि से हो जाता है। ठीक है, एक जब हम शरीर छोड़ के बाहर की यात्रा करते हैं ध्यान में, तो हमारी एक कनेक्शन नाभि के साथ जुड़ा रहता है। अगर ये कनेक्शन टूट जाए तो ये व्यक्ति कहीं ब्रह्मांड में घूम रहा है, वापस अपने शरीर में नहीं आ सकता। और जब कोई व्यक्ति किसी मृत शरीर में घुसने की कोशिश करता है तो वो नाभि के रास्ते से ही प्रवेश करता है। समान वायु उसका सोर्स होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। योग की प्रैक्टिस है, ये जितनी बातें बता रहा हूं इतनी आसान नहीं है समझनी, और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, कहीं कहीं जन्म लग जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. लेकिन मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूं जो एग्जैक्टली होती है, और इसके प्रमाण है हमारे पास। ऐसे ऐसे योगी लोग हैं अभी भी। ठीक है, तो अब हमारा उदान का काम खत्म हो गया। थोड़ा सा नीचे चले। ये क्या लिख रहा है? व्यान वायु। Dhyana. हाँ, कौन पढ़ेगा इसे? Dhyana, all over the body. Organs, whole body. Functions are all muscular movements, nerve impulses, perspiration, circulation, connecting and controlling all other pranas. जब ये चीज हमारे पास आ गई और हमने चेतन शक्ति से यानी कि ब्रेन से अपने आप को कंट्रोल कर लिया, समान वायु में हमारा कंट्रोल है, पंच तत्वों पे अपने आप कंट्रोल आ गया क्योंकि सभी चक्रों पे हमारा कंट्रोल हो गया। इज इट पॉसिबल टू जनरेट न्यू बॉडी ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल वन? बोलिए। पूरा न्यू बॉडी तो कैसे जनरेट कर सकते हैं? जब Yes. तत्वों का हमारे पास कंट्रोल आ गया, पृथ्वी का आकर्षण कर लिया, अग्नि का आकर्षण कर लिया, जल का आकर्षण कर लिया, वी कैन जनरेट न्यू बॉडी। Yes, sir. एक ही टाइम पे भगवान श्री राम ने कई बार ऐसे, भगवान श्री कृष्ण ने कई बार ऐसे उदाहरण दिए कि नहीं दिए कि अभी वो वहां भी थे और वहां भी थे। यस यस। ऐसे तो देवरा बाबा ने भी कई बार चमत्कार किए हैं कि बाबा आप तो वहां भी थे वहां भी थे। महाप्रभु श्री रामलाल जी ने भी ऐसे कई चमत्कार किए कि आप गंगा किनारे भी थे और अमृतसर में भी थे। तो आपको ये डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी कि नया शरीर नहीं बन सकता, या एक ही टाइम पे 3 या 4 या 16 50 कितने शरीर बनाने हैं, नहीं बन सकते। ठीक है, ये व्यान की ताकत है अपने शरीर को
बिल्कुल वैसे ही सांचे में डाल के, मेन एनर्जी का सोर्स आपके ब्रेन से कंट्रोल होगा, बॉडी आपके कंट्रोल से काम करेगी, रिमोट कंट्रोल एक ही होगा, और वो एक साथ कहीं कहीं शरीर से कहीं कहीं काम कर सकता है। इसे बोलते हैं चित्त निर्माण। इसकी सिद्धि का नाम क्या बोलते हैं? चित्त निर्माण। चित्त का निर्माण करना, यानी कि चित्त बना दिया, जैसा अपने अंदर है वैसा दूसरे के अंदर करंट छोड़ दिया और उस बॉडी से वो काम कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्राणों की कैपेसिटी थी और इसकी पावर को आपको समझाया। ठीक है, अब इसे बंद कर दूं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको आगे भी काम आएगा। जस्ट अ मिनट सर, मैं Just moment, sir. हो गया सभी का? ओके, डन सर। जिसका नहीं हुआ वो भी बता दो। डन सर। हाँ, अब ये बताओ, जो हमने अभी 5 प्राणों के बारे में छोटी सी डेफिनेशन दी, इसके बाद कैसा महसूस हो रहा है योग में? अच्छा लग रहा है सर। मैसअप हो गया सब? नहीं सर, है अभी थोड़ा क्लियर। हाँ, देखो, जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे, चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक। राखी, अच्छा देखो, आपने सभी ने ब्रीदिंग लेके दिखाई और छोड़ दी। आपने खुद महसूस किया कि आप झटके से श्वास ले रहे हैं, झटके से छोड़ रहे हैं? कछुआ, सांप और कौवा, ये वे जीव हैं जो केवल प्राणों की ताकत से अपनी आयु को बढ़ा के रखते हैं। आपने इनको कभी नेचुरल डेथ से मरते हुए देखा? किसी ने भी देखा हो नेचुरल डेथ? किसी ने भी देखी हो इनकी कि कौवा आया और एकदम लुढ़क गया, वहीं का वहीं मर गया? कभी देखा किसी ने? सांप देखा कभी ऐसे मरता हुआ कि आपके पास आया और गया? नो सर। कछुआ देखा किसी ने? देखो, मैंने एक भी आदमी का नाम नहीं लिया, एक भी आदमी का नाम नहीं लिया, जानवरों का नाम ले दिया। इसीलिए दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि हर एक जीव हमारा गुरु है, तिरस्कार करना तो अपराध है। अब देखो इसका विज्ञान क्या है। श्वास लेना है, अब मेरे को ऊपर का तो मैं क्या दिखाऊंगा, मेरे पूरे बॉडी को देखना, देख रहे हो? सर क्लियर नहीं दिख रहा है। पूजा जी आप अनम्यूट हुईजिए तो सर थोड़ा उसमें नहीं आए। नहीं नहीं, हाँ, आप एक काम करो, देखो ये सूक्ष्म अभ्यास है। हमने श्वास लिया, आपको मैं वैसे टाइमिंग है ना, हाथ के मूवमेंट से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो मैं अब श्वास लेना शुरू करूंगा और देखना कितना लंबा जाएगा। ठीक है, मेरे कंधे, चेस्ट, कहीं भी कोई मूवमेंट दिखाई दे ना, आप मुझे बताना, कोई भी बता देना अगर कहीं भी दिखाई दे मूवमेंट, और श्वास देखना। ठीक है, अब मैं श्वास लेना शुरू करूंगा। अब जाके ये मेरा एक ब्रीदिंग है। अब
अगर हम इस ढंग से श्वास लें, नॉर्मली एक आदमी कितनी देर तक श्वास ले सकता है और 1 मिनट में कितने श्वास ले सकता है? किसी को आइडिया है इस बात का? एक आदमी 12 से 15 श्वास 1 मिनट में लेता है, ठीक है। लेकिन एक कछुआ यही श्वास 1 मिनट में 2 या 1 लेता है। यही श्वास सांप केवल पूरी उसमें 4 लेता है 1 मिनट में। और कौवे को भी कम मत आंकना, कौवा भी पूरे उसमें 6 श्वास लेता है 1 मिनट में, 6 श्वास। तो जो लोग श्वास पे संयम करते हैं, क्या वे ऐसे ही मर जाएंगे? अब इसका एग्जाम्पल देखो कितना। भीष्म को महाभारत में क्या प्राप्त था? इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने इच्छा से 5 उपप्राण है, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजया, ठीक है। अब ये उपप्राण कैसे काम करते हैं? नाग जो उगलता है, निगलता है कंठ से, नाग। कूर्म जो उबासी आती हैं, ठीक है। किरकल जो पलक चपकती है, देवदत्त जो हमें विश्रांति देता है, निद्रा की तरफ ले जाता है, और धनंजय, धनंजय ये वो प्राण है जो हमारे मृत्यु के बाद शरीर को फुलाता है और कुछ टाइम तक प्रोटेक्ट करके रखता है, बाद में ये अपनी क्रिया डिकम्पोजिशन के लिए शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये है, इनमें उदान के ऊपर हो गए, देखो नाग, कूर्म, किरकल ये हमारे उदान के हैं, देवदत्त हमारा नाभि का है, और जो धनंजय है वो पूरे शरीर का है, यानी कि व्यान वायु का एक हिस्सा है। ये छोटे छोटे प्राण हैं जो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और इसके बगैर हमारी शरीर की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। ये पहले प्राणों को समझ लेंगे ना, तो वो प्राण तो अपने आप इंट्रोडक्शन देने आएंगे कि भाई हम भी हैं, ठीक है। तो ये है। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, ये शॉर्टकट में बताया है, इसके बारे में डिटेल में तो पहले मोटी मोटी चीजों को समझेंगे तो फिर छोटी छोटी चीजें अपने आप आने लगेंगी। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों